Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and sound and have gone your paper very well. So, now it's time to begin our topic for the syllabus completion, that is the fiber to fabric. So, we will begin our new topic, that is fiber to fabric. Now we all know हम सब क्लोथ्स पहनते हैं अलग अलग मटेरियल के, like some people will wear cotton clothes, silk clothes and many more, like आप अलग अलग वैरायटी के क्लोथ्स पहनते हैं. एंड सेम वे में जो आपका मटेरियल होता है क्लोथ का वो अलग अलग जगह यूज़ भी होता है, लाइक आपको स्कूल बैग्स बनाना है, रेन कोट्स बनाने हैं, रोप बनाने हैं और मैनी अदर पर्पसेस. सो व्हाट द बेसिक क्वेश्चन इज़ कि आपको पता है कि हम क्लोथ्स पहन रहे हैं अलग अलग मटेरियल के. फ्रॉम वेयर द क्लोथ्स आर कमिंग, क्लोथ्स कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या चीज़ें कहाँ से ऑब्टेन किए जा रहे हैं एंड उन्हें हम क्या बोलेंगे. द वेरी foremost important is that is fabric. सो बेसिकली हम जो क्लोथ्स पहन रहे हैं वो आपके फैब्रिक के बने होते हैं. मीन्स आप एक क्लोथ का पीस लाते हैं एंड उसे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली स्टिच करा लेते हैं. सो दैट क्लोथ पीस इज़ नोन एज योर फैब्रिक. ओके, आपने देखा होगा मार्केट में अलग अलग तरह के वेराइटी ऑफ क्लोथ्स मिलते हैं. लाइक आपको किसी पे चेक्स बने हुए मिलते हैं, किसी पे आपको कोई फ्लावर पैटर्न मिलता है. So that is your cloth piece and that cloth piece is known as your fabric. So fabric is called as a piece of cloth that people use in different ways. तो फैब्रिक एक ऐसा पीस ऑफ क्लोथ है जो पीपल यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से, लाइक मेकिंग द कुर्तीज, मेकिंग द सोफ़ा कवर्स और मेकिंग योर पिलो कवर्स, मेकिंग योर बेड शीट्स. सो हमने क्या किया, एक क्लोथ पीस को यूज़ किया अपने मटेरियल के अकॉर्डिंग. सो दैट कंप्लीट क्लोथ पीस इज़ नोन एज योर फैब्रिक. नाउ अब हमें फैब्रिक तो पता चल गया कि क्लोथ पीस को कहते हैं हम पूरा जिस पे पैटर्न्स बने हुए होते हैं, बट एक्चुअल में वो फैब्रिक आया कहाँ से, वो फैब्रिक आया कहाँ से. द फैब्रिक कम फ्रॉम यान. तो यान क्या होता है, एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूस लेंथ ऑफ इंटरलॉक फाइबर्स होते हैं. इंटरलॉक फाइबर मीन्स कि आपने दो अलग अलग पीसेस को आपस में कंबाइन किया एंड दैट पीसेस कंबाइन टुगेदर, दैट फॉर्म्स अ फैब्रिक. फाइन. सो एक्चुअल में क्या है, आपने दो फाइबर्स को आपस में इंटरलॉक किया सो दैट आपको अलग अलग पैटर्न्स मिल सकें एंड दैट गिव्स राइज टू अ फैब्रिक. So yarn is a long continuous length of interlocked fibers suitable for use in the production of textiles, sewing, crocheting, knitting, weaving, embroidery, or rope making. So thread is a type of yarn intended for sewing by hand or machine. So basically एक yarn का एक टाइप ऑफ थ्रेड है जिससे आप आपस में मिक्स करते हो एंड देन आपको एक फैब्रिक मिलता है. सो दिस इज़ योर yarn, दिस इज़ योर yarn. सी, just a minute class. यान बेसिकली अब आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि आपके जो छोटे छोटे थ्रेड्स हैं, ये वाले जो थ्रेड्स हैं, आपको ये थ्रेड्स को आप इंटरलॉक एक मशीन के थ्रू, एक रील मशीन के थ्रू एक फैब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ योर फैब्रिक, दिस इज़ योर फैब्रिक. मीन्स आपने इन थ्रेड्स को, ये जो थ्रेड्स हैं, इन थ्रेड्स को आपस में इंटरलॉक किया, एक पैटर्न में अरेंज किया, जैसे आपको यहाँ पे इस मशीन में दिख रहा है. तो इस मशीन में थ्रेड्स को आप आपस में इंटरलॉक किया आपने एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है पिंक कलर का कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे. दैट पिंक कलर पैटर्न इज़ योर फैब्रिक. सो दिस इज़ योर फैब्रिक एंड देन दिस इज़ योर यार्न. ओके, सो एक्चुअल में अभी यार्न कहाँ से आ रहे हैं आपके, एक्चुअल में आपके यार्न कहाँ से आ रहे हैं आपके, दैट इज़ फ्रॉम फाइबर. सो फाइबर क्या होता है, आपका एक पीस ऑफ क्लोथ, एक पीस ऑफ थिन थ्रेड है. फाइबर क्या, आपका पीस ऑफ थिन थ्रेड ऑफ नेचुरल आर्टिफिशियल सब्सटेंस. मीन्स कि आपका जो ये फाइबर है वो एक्चुअल में एक बहुत पतला स्ट्रैंड है जो आपको यान बनाने में हेल्प करता है एंड देन आप यान से क्या करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं. ओके, दैट मीन्स कि आपको जो ये रोप दिख रही है, इस रोप में छोटे छोटे हेयर्स बाहर निकल रहे हैं. दिस वन, ये जो छोटे छोटे हेयर्स हैं ये जो बाहर निकल रहे हैं, दिस इज़ नोन एज योर
फाइबर, दिस इज नोन एज ए फाइबर, बिकॉज आगे इन फाइबर्स का फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, आप इन फाइबर्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो दिस इज नोन एज योर फाइबर। क्लियर है, आपने इन फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट किया एंड ट्विस्ट करके क्या बना, यान। यान को आपस में किसी एक पैटर्न में अरेंज किया तो क्या बना आपका फैब्रिक। सो फैब्रिक क्या आपका पीस ऑफ क्लॉथ, देन पीस ऑफ क्लॉथ, फैब्रिक क्या आपका पीस ऑफ क्लॉथ, बट उस फैब्रिक में क्या है आपके पास, यान है, थोड़े थोड़े स्ट्रैंड्स हैं, थ्रेड्स हैं, जिसको आपने आपस में इंटरलॉक किया है सो दैट आपको क्या बने, एक फैब्रिक बन जाए। सो दैट थ्रेड्स आर नोन एज योर यान, बट एक्चुअली वो यान कहाँ से बने, आपके जो थिन थ्रेड्स हैं, जैसे इसमें आपको दिख रहे हैं, लाइक दिस वन, ये जो छोटे छोटे रोप्स के नॉट्स के बाहर आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे हेयर्स से बाहर निकल रहे हैं, दैट इज योर फाइबर। ओके, सो I hope fiber, fabric and yarn is clear. So what is the flow chart? Fiber, then yarn and then fabric. So actually we have fiber, fiber is converted into yarn and then yarn is converted into fabric. Okay, now see, fibers are the raw materials used to make textile items. Fibers क्या आपके raw materials हैं जिसको हम use करते हैं क्या करने के लिए, items बनाने के लिए। दे आर स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक yarns, मीन्स हम उनको आपस में इंटरलॉक करते हैं, मिक्स करते हैं ताकि हमें क्या मिले, यार्न। यू कैन सी ऊपर सिंगल सिंगल थ्रेड्स पड़े हुए हैं, बट फर्स्ट पिक्चर में सिंगल सिंगल थ्रेड्स हैं, बट उसके बाद आपका सिंगल सिंगल थ्रेड्स किस में कन्वर्ट हो गया, आपने जब उन्हें मिक्स किया, आपस में स्पिन किया, ट्विस्ट किया, घुमाया फिराया, दैट विल बिकम यार्न। सो यार्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स फ्रॉम आइदर नेचुरल और सिंथेटिक सोर्स, दे आर इंटरलेस्ड, इंटरलूप और बॉन्डेड टुगेदर, बेसिकली हम उन्हें आपस में ज्वाइन कर रहे हैं टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। तो फैब्रिक बन गया, फैब्रिक एक पीस ऑफ क्लॉथ है जो किससे बना है, यार्न से बना है। डिफरेंट फैब्रिक टाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द यार्न्स टुगेदर। नाउ so we have done what is fabric, what is fiber and what is yarn. Now we have done कि फाइबर क्या होता है, थिन स्ट्रैंड्स होते हैं फाइबर के, ठीक है। सो एक्चुअली में फाइबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, दैट इज नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स का फर्दर दो पार्ट्स है, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स, एंड सिंथेटिक इज टोटली डिफरेंट। सो दैट मीन्स कि नेचुरल जो हमें नेचर से ऑब्टेन होता है, नेचर में दो ही सोर्स अवेलेबल हैं, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। तो नेचुरल फाइबर्स कहाँ से मिलता है हमें, आइदर प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। एंड सिंथेटिक फाइबर मीन्स जो हमें मैन मेड है, जो हमें फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में बनाने पड़े, एग्जाम्पल नाइलॉन एंड रेयॉन। क्लियर है। नाउ what are natural fibers? Natural fibers are those that are obtained from nature. किससे मिलते हैं, नेचर से, एंड नेचर में दो सोर्स अवेलेबल हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो एग्जाम्पल कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, वूल फ्रॉम शीप। ओके, सो इन द फर्स्ट डायग्राम शीप इज ड्रॉन, जहाँ पे आपका एक पैच रिमूव किया गया दिखाने के लिए, सो दैट कि उस शीप पे से हमने क्या किया, वूल को रिमूव कर लिया। नेक्स्ट आपको वाइट कलर की बॉल्स दिख रही हैं प्लांट की, दैट इज़ योर कॉटन बॉल्स। तो कॉटन हमें कहाँ मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट आपको लीव्स के ऊपर कुछ वाइट कलर के वॉर्म्स दिख रहे हैं, दैट इज़ योर सिल्क वॉर्म, जो हमें सिल्क देते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव लिनन, दैट इज़ फ्लैक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव डन नेचुरल फाइबर्स, नाउ वी विल डू synthetic fibers. Synthetic fibers means the fibers that are made by man. ऐसे fibers जो man बनाए, means either in the industries or in the factories. So and they meet our requirement कि हमें कैसा फाइबर कहाँ पे यूज़ करना है। लाइक आपको पता है कि जब हम रेन कोट वेयर करते हैं, रेन कोट भी एक तरह का फाइबर ही बना हुआ है, बट वो फाइबर क्या है, सिंथेटिक है, हमने अपने अकॉर्डिंगली बनाया है, ठीक है। अब जैसे आपके वाटरप्रूफ बैग्स होते हैं, स्कूल बैग्स होते हैं, उसमें हमने एक मटेरियल लगा दिया, सो दैट मटेरियल मेड बाय मैन। क्यों, ताकि हमारा बैग वेट ना हो। अदरवाइज जो आपके क्लोथ्स होते हैं वो वेट हो जाते हैं, भीग जाते हैं, बट आपके जो स्कूल बैग्स होते हैं वो अंदर से गीले नहीं होते, बिकॉज वहाँ पे हमने फाइबर कौन सा लगाया, सिंथेटिक फाइबर लगाया। एग्जाम्पल रेयॉन, पॉलिस्टर, दे कैन, ओके, नाउ दे कैन बी यूज्ड इन मेकिंग योर स्कूल बैग्स, रेन कोट्स एक्सेट्रा। आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया नाइलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर एंड टेरिलिन। ओके, नाउ सो व्हाट वी हैव स्टडीड इज व्हाट इज फाइबर, व्हाट इज yarn, व्हाट इज फैब्रिक एंड टाइप्स ऑफ फाइबर। जस्ट टू रिकैपिचुलेट,
First we will have fiber which are twisted together to form yarn, and then yarn are waved in a particular manner to get a particular type of fabric. So first we fiber to fabric में क्या है? Fiber, then yarn and then fabric. Okay. Now the question that you need to answer is name the fiber and fabric in the given picture. यहाँ पे फाइबर कौन सा है एंड फैब्रिक कौन सा है? आपको इस पिक्चर में स्वेटर एंड एक कॉटन बॉल दे रखा है, उसमें फाइबर कौन सा है एंड फैब्रिक कौन सा है आपको ये बताना है. So I hope this is clear to you, and if you have any doubt you can contact me. That's all for today. Thank you and have a nice day. But do copy all these questions, all these notes in your notebook. Thank you.